उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों पर जबरदस्त पथराव किया गया है। एसडीएम साहब के गाड़ी पे पथराव किया गया है, डिप्टी एसपी की गाड़ी पे पथराव किया गया है, डीएम साहब की गाड़ी पे पथराव किया गया है, कप्तान की गाड़ी पे पथराव किया गया है, थानेदार की गाड़ी पे पथराव किया गया है और लगभग 50 पुलिस के लोग घायल हैं। और ये हुआ किस लिए है? जब बाबर ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तोड़वाया था, जन्म स्थान को, उसके बाद उसने आगे अपनी सेना को भेजा और संभल में जो हरिहर मंदिर था उसको भी तोड़वा दिया। पहले उसने अयोध्या में जन्म स्थान को तोड़वाया और बाद में जो विष्णु भगवान का मंदिर था हरिहर मंदिर संभल में, उसको भी तोड़वाया। विष्णु जैन जी ने संभल की कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और उन्होंने कहा इसका सर्वे होना चाहिए। भारत की अदालतें इस भारत के संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। जज साहब भी संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। जज साहब ने दोनों पक्षों को सुना, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और विरोधी पक्ष को भी नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि इसका बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी करा लिया जाए, इस पूरे एरिया का सर्वे करा लिया जाए। और जब सर्वे करने के लिए कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, थानेदार, एसडीएम, डिप्टी एसपी दोनों पक्षों के साथ पहुंचे तो 5000 से ज़्यादा की भीड़ ने पूरे उस एरिया को घेर लिया और कहा कि हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, हम संविधान के अंतर्गत जो कोर्ट बनी है उसके आदेश को भी नहीं मानेंगे और पत्थरबाजी शुरू कर दिया। अपने बचाव में पुलिस ने भी गोली चलाई, उसमें 4 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। सवाल यह है कि सुबह से लेकर शाम तक संविधान 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 की बात करने वाले संविधान के अंतर्गत बनी हुई कोर्ट और संविधान के अनुसार दिए गए फैसले को नहीं मानते। दूसरा, ये संभल में जो 5000 लोग पत्थर चला रहे थे, एक्चुअली ये सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं और इतना उनको नागवार गुजर रहा है कि नहीं आप सर्वे भी नहीं करा सकते। उनका ये कहना है कि बाबर ने भले तोड़वाया गलत तरीके से, लेकिन आपको हम सर्वे नहीं करने देंगे। पहली बात तो अगर वास्तव में वो मस्जिद है तो सर्वे हो जाए, कार्बन डेटिंग हो जाए या जितना भी उसका एएसआई उसका सर्वे कर ले, उसकी चाहे न्यू चेक कर ली जाए, फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन कहते नहीं चोर के दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब वहाँ के लोगों को भी पता है ये जामा मस्जिद नहीं है, ये वास्तव में हरिहर मंदिर है और उनको ये पता है कि एक बार यहाँ एएसआई की जाँच हो जाएगी, यहाँ पे कार्बन डेटिंग हो जाएगी, यहाँ प्रॉपर सर्वे हो जाएगा। जब साइंस को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सब पता चलेगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह हरिहर मंदिर ही है, इसलिए उन्होंने इस तरीके की पत्थरबाजी किया है। मेरा ये मानना है अगर इस तरीके की चीज़ों को अलाउ किया गया तो आने वाले समय में भारत में अराजकता फैलेगी। पहली बात तो ये, जो संविधान 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 की बात करते हैं आज वो मौन है, वो इस बात पे निंदा भी नहीं कर रहे हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि जब कोर्ट का आदेश है तो लोग पत्थरबाजी क्यों हुई है। दूसरा, मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी निवेदन है, माननीय योगी जी से भी निवेदन है, आप भगवान राम के सिद्धांत भय बिन होय न प्रीत को लागू करिए। ये राम नीति है, भय बिन होय न प्रीत, और ये कृष्ण नीति है, सठे साठ्यम समाचरित। जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ वहां पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ एनएसए लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए। जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पत्थरबाजी किया है, लोगों को घायल किया है, गाड़ियों को फूका है, उनके खिलाफ यूएपीए लगाइए। इससे ज्यादा हमारी देश की एकता अखंडता के लिए और कोई खतरा नहीं हो सकता। और कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट के कार्य में बाधा पैदा करना, सर्वे रुकवाना, यह अपने आप में वेजिंग वॉर है। वो भारत में रहते हैं लेकिन इसका मतलब भारत के संविधान के प्रति उनको कोई निष्ठा नहीं है, कोर्ट के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है, अदरवाइज कोर्ट का आदेश पालन होने देते। ऐसे लोगों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाना जरूरी है। इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता कि जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, नोटिस जारी किया और अभी ये भी नहीं कहा कि हाँ आप खाली करके जाओ जामा मस्जिद। कोर्ट ने केवल ये कहा कि इसकी वीडियोग्राफी कर लो, इसका सर्वे कर लो, प्राइमरी सर्वे कर लो, जिससे कल को कोई यहाँ पे जो एविडेंस है उससे कोई छेड़छाड़ न होने पाए। जिन लोगों ने ये काम रोका है उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। और ये जो काम हुआ है, 5000 लोग एक घंटे में इकट्ठे नहीं होते। 19 नवंबर को कोर्ट का आदेश था, इस संडे को बाकायदा सर्वे करने गई है टीम, संडे के दिन गई है,
सारे कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, डिप्टी एसपी, एसपी सब मिलके गए हैं, इसके बावजूद पूरी भीड़ इकट्ठा होती है और हमला करती है, तो ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है। इनके खिलाफ गैंगस्टर लगाइए। मेरा सरकार से ये भी निवेदन है, इस तरीके के लोग जो हैं, जो कोर्ट के आदेश को पालन नहीं करने देते और इस ऐसी अराजकता फैलाते हैं, आगजनी फैलाते हैं, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव करिए। जब तक ऐसे लोगों की सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी, जब तक ऐसे लोगों की 100% संपत्ति जब्त नहीं होगी, जब तक ऐसे लोगों को आजीवन कारावास, फांसी मिलना शुरू नहीं होगा, तब तक भारत में जब तक कोर्ट भले चलती रहेगी लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाएगा। ये बहुत दुख की बात है और बहुत ही गंभीर विषय है, जहां संविधान की शपथ लेने वाले, संविधान के अनुसार कार्य करने वाले, संविधान की वहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संभल में, उसके बावजूद भी मौन है, केवल और केवल वोट की खातिर, केवल और केवल सत्ता की खातिर। ऐसे सत्ताजीवी, वोटजीवी जो नेता हैं उनको एक्सपोज करना तो जरूरी है, लेकिन एक बार जो पत्थरबाज वहां पकड़े गए हैं उनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना जरूरी है। यह पता लगाना जरूरी है कि वो कौन से सफेद पोस्ट थे जिन्होंने उनको भड़काया और जिन्होंने कहा चल के वहां पे खड़े हो जाओ, पत्थरबाजी करो। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल बहकावे में आते हैं। एक बार वहां के सांसद का भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। एक बार उस जो वहां पे नमाज पढ़ते हैं वो मौलवी, उनका भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट जरूरी है। और ये जितने पत्थरबाज अभी तक पकड़े गए हैं इनका भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग जरूरी है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने उकसाया, पत्थरबाजी के लिए किसने प्लानिंग किया था, क्या तुम्हें पैसे मिले हैं। पूरी की पूरी सच्चाई तब सामने आएगी जब बाकायदा नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि सांसद वहां का सच बताएगा नहीं, वहां के मौलवी जिन्होंने इकट्ठा किया वो सच बताएंगे नहीं कि हाँ हमने इकट्ठा किया है। तो पूरा सच सामने आए इसके लिए जरूरी है नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग। और संभल की कोर्ट को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो यहाँ पे गद्दार पकड़े गए हैं, जो देशद्रोही पकड़े गए हैं, इनको 1 साल के अंदर सजा हो जाए। सबसे पहले तो ये पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है कि ये जितने भी पत्थरबाज पकड़े गए हैं और जो इन्होंने जिन लोगों ने इसकी पूरी प्लानिंग किया है, उन सब के खिलाफ 5 धारा लगाइए, एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, देशद्रोह लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, गैंगस्टर लगाइए। जितने भी ये पत्थरबाज पकड़े गए हैं और जिन्होंने इनको उकसाया है उनकी 100% संपत्ति जब्त करिए और केंद्र सरकार को लिखिए कि इनकी नागरिकता खत्म किया जाए। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान राम का सिद्धांत है। सठे साठ्यम समाचरित, ये भगवान कृष्ण का सिद्धांत है। हम लोग भगवान राम की पूजा करते हैं लेकिन राम नीति को नहीं मानते। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति को नहीं मानते। जब तक खौफ नहीं पैदा होगा कानून का, तब तक ऐसे अराजकता चलती रहेगी। और ये कितने आश्चर्य की बात है कि देश आज़ाद हो चुका है, भारत संविधान से चलता है। वो जो कोर्ट है संभल की, वो भी इसी संविधान से चलती है। जो फैसला दिया कोर्ट ने सर्वे कराने का, वो भी संविधान के अंतर्गत दिया, सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार दिया। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, इसके अलावा वहां की मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया और दोनों पक्षों को कहा कि आप अपने सामने खड़े होकर सर्वे कराइए। ऐसा भी नहीं कि कोई चोरी से सर्वे हो रहा था, दिन में सर्वे हो रहा था, दोनों पक्षों के सामने सर्वे हो रहा था। इसके बावजूद 5000 लोगों की भीड़ आ जाना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि भारत लगातार पाकिस्तान बनने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में तो यही होता है, वो जहां मन करते हैं मस्जिद बना लेते हैं और वहां पे तोड़ने भी नहीं देते। और ऐसे जो वहशी दरिंदे यहाँ पे तोड़ के गए हैं, अगर उन मंदिरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, वो भी कोर्ट के जरिए, तो आज़ादी का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है। इसलिए सरकार इसके ऊपर गंभीरता के साथ काम करे और जितने भी ये गद्दार पकड़े गए हैं पत्थरबाज और जिन्होंने इनकी मदद किया है, जिन्होंने इनको उकसाया है, उनके खिलाफ तत्काल एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाएं। इनकी नागरिकता खत्म करें, इनको आजीवन कारावास सुनिश्चित करें और ऐसे लोगों की 100% संपत्ति जब्त करें, तभी संदेश जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ ये बरी हो गए तो अभी बहुत सारे और भी मंदिर रिस्टोर कराने हैं। आपका भोजशाला है, जौनपुर का अटाला है, भद्रकाली है गुजरात का, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनको वहशी दरिंदों ने तोड़ा था।
अगर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो वहां पे भी पत्थरबाजी होगी, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। उनका मनोबल न बढ़े उसके लिए जरूरी है संभल में एक ऐसी कार्रवाई हो जिससे नजीर बन जाए और पूरे देश में दोबारा किसी की पत्थरबाजी करने की हिम्मत न पड़े।